ना भारत में इतिहास में लिखल जाए, इतिहास के पाना में लोकतंत्र में जे कि भारत में नेता रहे तो एक पीस उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम था जी। जो हक का लड़ाई लड़े। जी। आज तक कौनो दल हक न मंगले रहा। जी। संजोग देखी मांगे के उपेंद्र कुशवाहा जी के ही बा कि हम ये दल में रहल बनी, दल में आयल बनी, अपन छोड़ के आयल बनी, अपन बिगाड़ के आयल बनी, तो हमार हक कहाँ बा? मोतियाबिंद हो गया है। इसके पहले आँख का इलाज कराने दिल्ली गए थे। काला चश्मा तो लगाते हैं शुरू से, नहीं दिखाई दे रहा है। मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन हुई ना लहान, अब आँख के भाषान लौकी है ना, कहाँ कौन हो गया, कौन पकड़ लिया, कौन कहाँ गया, हमको कुछ पता नहीं। पहले कान भसर रहा, सुनाते न रहा, बखियो गई। तो हमारा तो जहाँ तक ए से वो आदमी ठीक रहे जी। जे कुछ तेल लगा के लठिया से मारे जी। आई तो एकदम अखर है, तेलो नहीं खे में चट लगता। विद्यार्थी लो होता धुन के फेंक देता, नौकरी मांगे लाठी चला दो, किसान लो आता लाठी चला। मीडिया के लोग पूछता है लाठी चलिए तो कहता है हमको नहीं जानकारी, हम पूछ लेंगे। अब देखिए नहीं, उनके कहने का शैली देखिए, लैंग्वेज देखिए। मीडिया वाले लोग पूछते हैं जे सर पटना में विद्यार्थियों के ऊपर डंडा चला, लाठी चला, हाँ ये कहो जी। अधिकारी लोग से क्या जी, ये क्या सुनने में आता है, ये कैसे हो गया, कहाँ हुआ है? अच्छा ठीक है, हम इसको पता कर लेंगे, देखते हैं क्या देखेंगे। पटना नहीं दिखाई दे रहा है तो पंचायत आपको दिखाई दे। जो गलती किया वो गया। आप तो नारियों के सम्मान करते हैं ना जी। आशा दीदी क्या दीदी, क्या दीदी, क्या दीदी, आई दुश्मन जीविका दीदी आई जो मर गया है पति, उसका पति ने क्या किया है कि एक भगवा रंग का, एक हरा रंग का, एक राजद है, एक बीजेपी है, यही दो कलर है जी। तो दोनों कलर तो इस्तेमाल कर चुके, अब कलर भी तो कहाँ बचा हुआ है। अब सफ़ेद कलर पहनना पड़ेगा, तो सफ़ेद कलर कब पहना जाता है जी? सन्यासी हुआ जाता है तब, सन्यासी हो जाइए, तपस्या करनेंगे तब, या अब सन्यासी हो जाइए या अच्छा अलविदा बोलिए। जय सीताराम। हाँ, अब कलर वाला काम बंद। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ एक बार पुनः भोजपुरी के जनप्रिय और लोकप्रिय गायक श्री विजेंद्र गिरी जी के साथ। जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री से कोई अपने हिस्से की मांग कर रहा है तो लगातार एम्बुलेंस गोए गोए करते आ रही है, कहीं से किसी बीमार को ले जाया जाता है अस्पताल और एक तरफ से दूसरा एम्बुलेंस जो आता है उसमें 100 भर करके बोरे के सामान लाए जा रहे हैं। मानवता मर चुकी है, कहीं कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं शराब पे लगातार हो रही मौतों को लेकर के। जानते हैं बाबा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हो क्या रहा है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। धन्यवाद। सबसे पहले 26 जनवरी के बहुत ढेर शुभकामना और देशवासी के शुभकामना खातिर भगवान से कामना भी करब और रउआ दर्शक के 26 जनवरी के ढेर शुभकामना के साथ सबके प्रणाम करतनी, आशीर्वाद के भी कामना रखतनी। बिहार में तो फिर देखा था नहीं, एगो सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज ब्लॉक है, वहाँ एक बाला गांव है। बाला गांव में लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है जो रिकॉर्ड में है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतकों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जितने लोगों को सरकार दे रही है उसमें 8 लोगों के मौत की बात कही जा रही है ना। देखिए जहाँ तक सच्चाई अगर बात तो बहुत ऐसा शराब पी के लोग मरता जना के छुपावल जाता जी। प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से गिरवावल जाता, धमकावल जाता कि अगर बता दो कि शराब से मरल में तो तार पूरा परिवार फंस जाये, तारा के जेल भेज दे, ये बढ़िया बाइक ले जा कर के फूक तो तुम तो उन्हें दहवा तो खत्म करना तो तू फंस जाइब। एकरा एवज में डर में ना तो हमारा बुझाता है सेंचुरी पूरा होखे वाला बा। बाला में एगो बवाले हो गई बा, प्रशासन पर लेकर के छुपावे काहे कि रात कार्यक्रम में हम गए तो करीब करीब हम जहाँ प्रोग्राम देते रही हमारा सामने से 6 गो लाश गो हुए जी। 8 को कैसे बतावल जाता जी जी। वही के लोग वही के जनता कहते रहो कि 75 आदमी से कम नहीं खन मरल जी। अब एक की सरकार दबावता जी, ऐसे कि माननीय नीतीश कुमार जी के जहाँ तक ले सोच बा कि लोग जहर पी के मरिए जाओ, जनसंख्या भी कुछ कम हो जाए, फिर उनके वोटर नु कम होता रहे तो केकर कम होता रहे। आखिर जितना लोग मरल बा उनकर वोटर नु है
उनकर समर्थक। काहे चुपाइल बाड़े, कुछ बोलत नइखन, बुझाता जे एकदम बोलते नइखन, बोलिए नइखन निकलत उनकर। देखी तो अब खैर उनकर अपन सोच का बा, जीत बा एगो आ हठ बा, ना तो हमरा जहाँ तक उम्मीद बा कि जनता भी चाहते बा कि ऐसे ना बंद होके के बा, ना रुकता आ मौत होता। तो पक्ष विपक्ष उनका पार्टी के भी लोग और विपक्ष भी चाहता कि खुल जाओ, लेकिन अब इनकर का सोच बुझ बा अभी कहीं भाड़ा भकले हो खस बरम बाबा के। हाँ कि हाथ ना लो के मुआव के हमरा ठीका बा। अच्छा, ना तो सबे चाहता, सबके मूड, जनता के भी मूड देखल जाता। अटल जी के सरकार रहे वो बेरा रेल मंत्री थे नीतीश जी। उस समय एक दुर्घटना हुई और 256 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। नीतीश कुमार की मानवता उस समय जागृत हुई और नीतीश जी अटल जी को ले जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दिए कि कहे कि मैं रेल मंत्री नहीं रहूंगा। उस समय मात्र 256 लोगों की मौत हुई थी। अगर इधर विगत 2-3 वर्षों में हम देखें तो कोरोना काल से लेकर के और शराब से हो रही मृतकों की संख्या पर अगर हम गौर करें तो यह हजारों पार कर गया है। इस समय नीतीश जी की वह इंसानियत और मानवता कहाँ चली गई, जब इतने लोगों के मौत के बाद भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं राज्यपाल को। और रेल में जब आप रेल मंत्री थे उस समय 256 लोगों के मौत पर ही आपने इस्तीफा दे दिया था, भले अटल जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब देखी कितना के फर्क हो गई बा। रेल मंत्री जौन बेरा यहाँ के रहनी 256 आदमी पर रिजाइन दे देनी कि भाई हम आदमी खातिर, भारत के लोग खातिर, इंसान खातिर अपन पद के भी हम हटा दे। लेकिन आज देखी 256 पर ना हटौनी, आज जी 2056 पूरा हो गई बा शायद 3 जिला में जी, फिर भी कोनो असर नहीं के पड़त। तो हमारा तो ये बुझाता यहाँ के भोखले बनी अड़जाम उड़जाम। अच्छा, जे हाथना लोग मर जाई वो दिन अखंड कराए, ना आगे लोकता ना पीछे लोकता, ना कोनो विकास लोकता, ना कोनो मुद्दा लोकता, ना शिक्षा लोकता, ना रोड लोकता, ना सड़क, ना फैक्ट्री, ना रोजी, ना रोजगार, ना इतने मौत पे नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहे। तो ना न बोले 20 लाख नौकरी देवे के बाद तो 10 लाख मर जाइलो तो 10 लाख न दिया, वो कह जाने दिया कि ना दिए तो मर जाइलो तो अच्छा न। माननीय नीतीश कुमार जी से पूछल जाता तो वो कहते रहे कि के का बोलता है, इससे कोनो मतलब हमरा नहीं है, मिलेंगे तो पूछ लेंगे, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। और दूसरा से पूछे तो कहते हैं जे सरकार महागठबंधन का 2 ही आदमी चलाते हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी। हमरा तो ही नहीं कहते तो 5 गो आदमी है, जो 5 भाई बाड़े, 7 भाई के परिवार बा, तो 2 भाई ई चला रहे कि 7 भाई चला। अच्छा, भाई की बात हो रही तो कल एक भाई ट्वीट किया था और लिखा था जे बड़े भाई छोटे भाई को वैसे ही कैसे बेलगा देंगे, छोटे भाई का हिस्सा चाहिए। तो ये भाइयों का हिस्सा भी मारेंगे क्या इसमें? देखिए बड़ी सुंदर सवाल कहनी। लोकतंत्र में या भारत में शायद इतिहास ही कायम होके जा रहल बा माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। शायद भारत में ऐसा सुने के ना मिल रहा और लोकतंत्र में या राजनीतिक में कि हिस्सा मांगल जाओ, पहली घटना है। पहिल का घटना भारत में इतिहास में लिखल जाए, इतिहास के पाना में लोकतंत्र में जे कि भारत में नेता रहे तो एक पीस उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम था जी, जो हक का लड़ाई लड़े जी। आज तक कौनो दल हक ना मंगले रहा जी। जायज बात बा, हक के लड़ाई तक काहे ना हुआ के मांगी। तो कौन हिस्सा मांग रहे हैं उपेंद्र जी? बात समझ में नहीं आ रही है। बिहार में कुछ जमीन मांगेंगे, कुछ विधायक लेना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा बंगला या सीएम हाउस में वो रहना चाहते हैं जाकर के आधा शेयर लेकर के उसमें। देखिए ना उपेंद्र कुशवाहा जी के लालच कौनो नहीं है, और ना धन मांगतानी, ना बंगला मांगतानी, ना कोनो पद मांगतानी। हमरा जहाँ तक उम्मीद, अच्छा देखिए अपन सारा प्रॉपर्टी जे बेच दे रहुआ का हम लिख देनी या हमार सेवा रुआ करब, तो हमरा जहाँ तक बात बा उपेंद्र कुशवाहा जी अपन प्रॉपर्टी, अपन जमीन जगह घड़ारी सब दे देनी। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के वही घड़ारी पर, वही जमीन पर, वही दुआर पर बैठे जाते हैं तो रुआ कहते हैं जो बागो ना तलाठी से टंगड़ी तूर दे, तो आदमी के तकलीफ तो हुई। संजोग देखी मांगे के उपेंद्र कुशवाहा जी के ही बा कि हम ये दल में रहल बनी, दल में आयल बनी, अपन छोड़ के आयल बनी, अपन बिगाड़ के आयल बनी, तो हमार हक कहाँ बा? तो ना जगह चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना सीएम हाउस चाहिए। जे ओई में वर्कर बा, जे ओमे परिवार बा, सदस्य बा, ओमे तो हिस्सा उपेंद्र जी के भी तो बा। उपेंद्र जी और ललन बाबू दोनों लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने लोग थे उन लोगों को हमने क्या किया,
अथी दे दिया है, जहां जिस पद की लालच थी वो लोग जो मांगे हम दे दिए हैं, अब कैसा हिस्सा उनको चाहिए? ना ना, ये गलत बात बा। उनके तमाम जिला अध्यक्षों को कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे रखा गया, जो प्रदेश का अध्यक्ष थे उन्हें भी जदयू ने अपने पार्टी में ला करके अच्छा ओहदा दिया। अभी किस हिस्से की बात कर रहे हैं? लेकिन पद जौन मिले के चाही उ पद ना मिलल। डिप्टी सीएम के डिप्टी सीएम कह के रउआ के अगर कहल जाए कि ना दिए तो थोड़ा तकलीफ तो होई। जी। और पद जौन मिले के चाही जौना खातिर अपना पार्टी के वहाँ के विलय कैनी, ओकर बेनिफिट का मिलल। जी। केंद्र में एगो टार दियल गई, एगो पद दिया गई, सरकार में कोनो रुतबा नहीं है, कहीं मीटिंग होता, कहीं बड़ा फंक्शन होता, में कौन निमंत्रण नहीं, क्यों में कौन नेवता नहीं, क्यों में कौन मान सम्मान। कहा तो जाता है कि कर्पूरी जी की जयंती में परसों बुलाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा जी को आप नहीं गए, उनको आमंत्रण था, ऐसी बात नहीं है। जदयू कह रहा है कि हम आमंत्रित किए थे, उनको बुलाया भी गया था, लेकिन उसमें नहीं गए वे। ना ना, ऐसा हमरा नहीं लागत। इतना सूझबूझ रखे वाला नेता उतना झूठ तो ना बोली कि हमारे के निमंत्रण नहीं के दिहल। अब तो देखी ना, सबसे बीमारी हमरा ई लागता कि यही हक वाला जौन भारत में प्रथम बार शुरू भइल बा, मांगत का बाड़न हमरा आए में 7 दल बा। अगर केहू एने होना तो ई चीज ये सबे मांग करी। अब भारत में केहू कौनो दल में जाए तो ओकरा के निकाले में लोग मजबूर हो जाए कि ऐसे हम ना निकले, हमार हक दो, हमार हिस्सा दो, हमार हिस्सा दो। हम छोट हैं। ई एगो उपेंद्र कुशवाहा जी रास्ता जरूर भारत में दिखा देनी कि केहू कौनो दल में जाई, केहू अपन प्रॉपर्टी बेच के कहीं जाई तो अपन हक हिस्सा ले के ही अलग होई, और भाई भाई से हक ली, ई एगो कायम कर देनी। अभी सबसे लम्हर आँख सबके हो गई, जान ली। और संयोग देखी उपेंद्र कुशवाहा जी के, और भगवान के कृपा देखी, और माननीय नीतीश कुमार जी के दया भी देखी, तो संयोग न माने कि अभी जमीन जौन उपेंद्र कुशवाहा जी दिले रहनी अभी गिरमी रहल, बांधे रख रहल, रजिस्ट्री ना भई रहल, न तो और गड़बड़ हो जाए। तो कौन मतलब ला केहू के खेत रहुआ बांधे ले लेब, केहू के खेत बटाई ले लेब तो दखल कर लेब। तो उनका कहे के मतलब हमारे खेत ले ले बड़ा बटाइए तो में रजिस्ट्री नहीं क्यों कैले। संयोग माने कि रजिस्ट्री नहीं के भइल, दल बाचल बा। नीतीश जी के भी लागत आज आरसीपी सिंह आ उपेंद्र कुशवाहा लोग भाजपा के संपर्क में बा। नीतीश जी 4 दिन पहले कहले भी रहे जिसको जहां है वहां चला जाए, जहां जाने की इच्छा हो, हम किसी को बुलाए नहीं है और किसी को रोके ना। कुछ तो लिंक जरूर मिलल हुई कुशवाहा जी के जी, कि हमरा से बड़ा बड़ा लोग भी संपर्क में बा जी। हो सकता है नीतीश कुमार जी चाहे ललन बाबू संपर्क में हो कि एने के स्थिति देखते हुए, काहे कि स्थिति अच्छा बा। ललन बाबू भी संपर्क में है। हाँ, हो सकता संपर्क में, उहो के कम लम्हर खिलाड़ी नहीं है। कहा अल्टी पल्टी वाला तो नहीं है, अल्टी पल्टी वाला नहीं है, लेकिन इस लाइन में तेंदुलकर से उघाट नहीं है। बैटिंग करते हैं। हाँ, मारेंगे तो छक्का भी मार सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी काम करते हैं, वो सुझाव बुझाव। एक बात बताइए, उपेंद्र जी किस हिस्से की बात कर रहे हैं? पूरा बिहार में गर्दा मचा है कि कौन हिस्सा मांग रहे हैं? हिस्सा क्या मांग रहे हैं? कोई धन संपत्ति फ्लैट मांग रहे हैं। अब पद उनको मिला नहीं 2 साल में, कोई रुतबा मिला नहीं। अब हिस्सा यही मांग रहे हैं कि जो विधायक लोग हैं उनके दल में 40 कट्ठा जो जमीन आप जोत रहे हैं, उनका भी उसमें 20 दूर है। अच्छा, उनका 20 दूर उसमें निकल रहा है। तो और छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जहाँ तक 2 दूर अधिक निकलेगा। अच्छा, 22 दूर हो जाएगा। हाँ, बड़ा के हिस्सा में छोटा का थोड़ा अधिक होता है। हो सकता है कि 25 दूर भी दे दिया जाए। 40 विधायकों में 25 विधायक लेना चाहते हैं। तब 40 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा तो उनके नाम तो है। अच्छा। और उसमें ये खोज रहे हैं कि छोटे भाई हैं, बड़ भाई ऐसे कैसे लात मार के निकाल देंगे, कुछ हमको और दे दीजिए। हम 25 विधायक लेके उपेंद्र कुशवाहा सरकार तो नहीं बना पाएंगे। नहीं बनाएंगे तो अपना एक जमीन तो बनाएंगे। विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। विपक्ष हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो बहुत पटीदार हैं उनके, और भी तो भाई हैं, और सारे भाई अपना अपना हक ले लिए। लीज पर ले लेंगे तो लीज पर नहीं ले लेंगे, ले लेंगे तो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि केंद्र में आपको मंत्री बनाया जाए। बहुत पहले भाजपा में गए हैं, मंत्री रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा बड़ा पद पर रहे, मान सम्मान मिला। इसके पहले भाजपा में थे तो दल न बदल गया। दिन संजय जायसवाल का एक बयान हम सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला
प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे किसी मित्र ने पूछा कि नीतीश जी फिर अल्टी सल्टी पलटी करने वाले हैं क्या? तो संजय बाबू कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी अपने अलमीरा में 2 कपड़ा रखे हैं, एक भगवा रंग का है और एक हरा रंग का है। जिधर जाते हैं, जिसमें जाना होता है, वह वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? उनका इशारा है कि एक भगवा रंग का, एक हरा रंग का, एक राजद है, एक बीजेपी है, यही 2 कलर है जी। तो दोनों कलर तो इस्तेमाल कर चुके, अब कलर भी तो कहाँ बचा हुआ है। अब सफ़ेद कलर पहनना पड़ेगा, तो सफ़ेद कलर कब पहना जाता है जी? सन्यासी हुआ जाता है तब, सन्यासी हो जाइए, तपस्या करनेंगे तब, या अब सन्यासी हो जाइए या अच्छा अलविदा बोलिए। जय सीताराम। हाँ, अब कलर वाला काम बंद। अब एकदम आपका कोई कलर नहीं, आपका कोई जाति नहीं, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई पहचान है, निरंकार रंग के समाप्त। अब अंतिम रंग हुए हाँ जी। जय सीताराम, अलविदा, सबके नमस्कार। जौन कनी तन भूल चूक माफ करे बोलो। जितना लोग के दारू से मुहौनी वो लोग से हम क्षमा प्रार्थी बानी, भूत बन के हमरा के दबियल हो जान। एक चीज़ और बार बार लोग कह रहे हैं कि आप मुआवजा दीजिए। उनके घटक दल के जो एमएलए हैं, जो शीर्ष के नेतृत्व के नेता हैं, उनका भी कहना है कि पीने वाला मर गया भाई, जो परिवार है उसकी आर्थिक दशा लगातार बिगड़ रही है, कुछ तो एक्सपेंस दे दो, कुछ भी तो मुआवजा दे दो। एक्सपेंस के नाम पे पता नहीं क्यों भड़क जाते हैं। वो जैसे उनको कोई काला कपड़ा दिखा देता है तो भड़क जाते हैं, उसी प्रकार से एक्सपेंस की बात जब होती है तो पता नहीं काहे भड़क जाते हैं। देखिए कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। देखिए, काला कपड़ा आई लाल कपड़ा के जौन सवाल बा, काला कपड़ा बा भैंसा बड़ा भड़केले सन जी, ई जान ले। देखनी एगो विपुल चौबे हुंकार दल वाला काला कपड़ा दिखा दले तो ओस ना मुकदमा लाद के उनका के जेल में भेजल सब पुलिस, जी अभी बेले नहीं खे। बताइए ना विपुल का क्या कसूर? ओई में विपुल चौबे के कुछ होई ना, थोड़ा देर खातिर परेशानी तो जरूर नीतीश कुमार जी, या नीतीश कुमार जी से विशेष करके निवेदन भी करब कि वैसन सोच कि अभी मुख्यमंत्री बड़ा, हम ही मुख्यमंत्री बड़े, पावर में बड़े, उहे बंद करल बड़े, उहे धरवले बड़े, वो के कहीं बंद करा दी है, हमरे को बंद करा दी। कौन तो पावर में जेबा वो कुछ भी कर सकता, जे सही कही ओकरा के भीतर कर दी है। हाँ, कहले कि सही कहल छोड़ता थोड़ी, सत्य सत्य होला, सत्य असत्य होला जी। सत्य कभी परास्त नहीं के हो सकत, ठीक बा। विपुल चौबे जी आज ना तो काल छुटबे करिए, तो नीतीश कुमार जी से विशेष करके गार्जियन है, हमन के राजा हैं, हमन के अभिभावक हैं, हमन के चुन के भेजले बानी। हम निवेदन करब कि विपुल चौबे जी के रिहाई हो जाओ जी। आ ना तो आवे वाला दिन में नौजवान जितना नौका पीढ़ी बा हो सकता कि दूसरा रूप ले ले, काहे कि शिक्षा के मांग खातिर वह लड़का जेल में गया है, यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। छपरा में जो 250 लोग मरे, उनको उनसे मिलने आप क्यों नहीं गए? उसका यही मांग था। बस 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 उसका मांग बिल्कुल उचित था, अपने लिए कुछ नहीं था जी। गोपालगंज जिला में यूनिवर्सिटी बना दीजिए जी। सर, हम लोग को बिहार से उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। और दूसरा काम कि जो लोग शराब पी करके मर गए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ठीक है, हम मान लिए जो पिएगा वो मरेगा, जो बेचेगा वो नहीं मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन पीने वाला तो मर गया, जो गलती किया वह गया। आप तो नारियों के सम्मान करते हैं ना जी। आशा दीदी क्या दीदी, क्या दीदी, क्या दीदी, आई दुश्मन जीविका दीदी, जीविका दीदी आई जो मर गया है पति, उसका पति ने क्या किया है, क्यों नहीं पूछे? किसी भी स्थिति में कह रहे हैं कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा, तो मुआवजा नहीं देंगे तो ये तो दानों ना दिए तो आंदोलन करिए, पुलिस मारी तो देखी। तो नीतीश जी का ये न समाधान है, सब बात के एक जवाब लाठी, लाठी, सब काम के एक जवाब लाठी। ये तो कहियो लाठी में तेल पियावले नहीं खन, जे पियावल ना चलवावला, बिना पियावले लाठी से चलवा रहल बड़े। अरे वो तो हमारा तो जहाँ तक ए से वो आदमी ठीक रहे जी। जे कुछ तेल लगा के लठिया से मारे जी। आई तो एकदम अखार है, तेलो नहीं खे में चट चट लगता। विद्यार्थी लोग होता धुन के फेंक देता, नौकरी मांगे लाठी चला दो, किसान लोग आता लाठी जला दो। मीडिया के लोग पूछता है लाठी चलिए तो कहता है हमको नहीं जानकारी, हम पूछ लेंगे। अब देखिए नहीं, उनके कहने का शैली देखिए, लैंग्वेज देखिए। मीडिया वाले लोग पूछते हैं जे सर पटना में विद्यार्थियों के ऊपर डंडा चला, लाठी चला, हाँ ये कहो जी। अधिकारी से क्या जी, ये क्या सुनने में आता है, ये कैसे हो गया, कहाँ हुआ है,
अच्छा ठीक है, हम इसको पता कर लेंगे, पता कर देखते हैं क्या देखेंगे। पटना नहीं दिखाई दे रहा है तो पंचायत आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा। पटना में लोग मर रहे हैं नहीं दिख रहा है, तो सिवान छपरा गोपाल के जो जितना मर रहे हैं उनको दिखाई देगा? नहीं देगा। मोतियाबिंद हो गया है, इसके पहले आँख का इलाज कराने दिल्ली गए थे, काला चश्मा तो लगाते हैं शुरू से, नहीं दिखाई दे रहा है। मोतियाबिंद हो गया है, चश्मा तो लगा रहे हैं, लगाने से नहीं हुआ। आँख अभी बढ़िया नहीं बना है। अब बिहार में कोई ऐसा हॉस्पिटल तो बनाए नहीं है जिसका इलाज यहाँ होगा। और यहाँ देख रहे हैं हक हिस्सा का लड़ाई चल रहा है। तो आँख बनाने के लिए तो लहान जाना पड़ता है। अब लहान ना, अब हमारा हो जाते आँख के भाषान बा, अब लहानों में वो ठीक ना हुई। ऐसे कि जितना कुर्तिया होता है बिहार में आ दिखाई देते नहीं कि एकर मतलब कि आँख खूब भस गई बा, अब ना बनी, ना ऑपरेशन हुई ना लहान। अब आँख के भाषान लौकी है ना, कहाँ कौन हो गया, कौन पकड़ लिया, कौन कहाँ गया, हमको कुछ पता नहीं। पहले कान भस रहा सुनाते न रहा, अखियो गईल, कनो गईल, अखियो गईल, मुँह बंदे बा, आ मुहावा बंदे होके अलावा बोलते नहीं है कुछ। अब तो देखी नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी, तो आदमी के मरे के समय हो जाला, अंतिम समय हो जाला तो गंगाजल और तुलसी दिया जाला। ये चीज़ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गंगाजल और तुलसी डाल दिल बानी। अब वहाँ के राम राम कहतनी। अब आज 26 जनवरी बीत गई, 27 के कल देखी का होता। सरकार गिरी, अब अच्छी उची तो छुआ दियल बा, सरकार गिर जाई। सरकार तो जहाँ तक हमरा उम्मीद में गिर जाई रही ना। उपेंद्र कुशवाहा के लोग कहता है जो भाजपा वाला मिला लिया है सब मंत्री बनेंगे केंद्र में। हाँ हो सकता है, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत पक्के खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी के भलाई के लिए वो पलटी मारे थे। शिक्षा सुधार, शिक्षा सुधार, अल्टी पलटी उनका दूसरा था, इनका पलटी दूसरा है। इनका पलटी होता है कुर्सी के लिए, कुर्सी कुमार, और शिक्षा सुधार, और उनका शिक्षा सुधारता दूसरा की माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ता पर वो आदर्श पर चले खातिर जब नीतीश कुमार के संग रहे तो आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना के साकार हुई। शायद उस सोच के में यह कोई नहीं, तनका उल्टा हो गई। अपन शिक्षा अभियान छोड़ देनी, उनमें कोई नहीं प्रतिष्ठा न मिलल। अगर बीजेपी में जाता नहीं तो हक हिस्सा ले के जाते बनी, कौन खाली आते जाते बनी ना जगह जमीन भाई दी, बड़ भाई दी तब नु ना देवे के सवाल करना, हिस्सा के मार दी, झगड़ा ना नु करी हैं। अब लाना ये तो कानून रहुआ ना नु खा जाए, कानून बानू, कानून से ना तो कानून 40 गो में 20 गो ना नु कहिए दे दो। कानून बिल्कुल बानू, जनता के संपत्ति है, जनता देले बिया उनका के, जो 40 गो देले बानी तू ले लो। अब ओइमे से कहस जब 20 गो हमरा के दे दो उपेंद्र कुशवाहा, तो नीतीश जी कहिए जी हमार ना जनता के, जनता से मांगो, तो तहार हिस्सा जनता दी, तब का होई? तो जनता बख्शिशनामा नु लिखले बा, तो दोनों आदमी के हक हिस्सा भइल। लोग कहता है कि बख्शिशनामा टूटता नहीं है। बख्शिशनामा कैसे टूटी? तो उनका नामे कह देले बा, तो उनका नामे वो आदमी कह दिल बा, तो बड़ भाई तो छोट भाई के हिस्सा देव रहुआ, सहानुभूति पर दे सकेले, बिल्कुल दे सकता नहीं। 10 को पंच से पूछी तो का कह सकता, एक भाई के उजार के फेंक दी, 20 गो लेके ही का करी है? अभी कौन जरूरी ना कोल्हुए में के, ना पाचरे में के, ना सरकारे बनी, ना विपक्ष में। अरे तो कौन जरूरी बा जे 20 को बा, आई 7 दल बा, सबे अपन अपन हिस्सा निकाले लगे तो कहीं एक जगह हो जाओ तब तो फिर इलेक्शन करावे के पड़ जाई। इलेक्शन हमारा जहाँ तक उम्मीद बा कि इलेक्शन हो जाओ तो सबसे अच्छा रहा। चिराग पासवान पर भाजपा आजकल बहुत मेहरबान दिख रही है। आवे वाला भविष्य में बिहार के लोग के माने बात सुनल जाता, जनता हमने के सबकरा बात पर भी दिले। यहाँ तक ले लोग के अब बात आ रहा बा कि बिहार में सब कुछ देख लियल गई, लेकिन तेजस ई जौन बड़े चिराग जी ये एगो स्वच्छ छवि के जरूर बड़े, और आवे वाला भविष्य में इनकर एकदम चमक लौकता, भविष्य उज्जवल एकदम लौकता। तेजस्वी जी के लौकत रहा, लेकिन नीतीश जी के में चल गईला से हमरा जहाँ तक बुझाते है कुछ घटले हो, बदरी घेर ले बा। अब बदरी जरूर बा, प्रकाश नहीं के, लेकिन चिराग जी में बिल्कुल लौकता। कोनो ना छवि खराब बा, ना बोली, ना विचार, ना व्यवहार, और जे सोच अच्छा रखत होके, विचार अच्छा रखत होके, नीति अच्छा होके,
जे बिहार के प्रति, बिहारियों के प्रति बिहार फर्स्ट, बिहारियों फर्स्ट। और देखी सबे बोलेला अरे हमने के तो कोनो दल के ना है, ना कोनो नेता है, ना कोनो पक्ष, हमरा कति सब एक समान बा। लेकिन अच्छा के अच्छा कहे के चाहिए। आज जितना ही नौका पीढ़ी में चिराग जी के बोली पर हुआ ध्यान देव, न कोनो जाति बा, ना पाति बा, ना दल बा, ना कोनो धर्म बा, ना कोनो समुदाय बा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ते में कौन दल के बात बा, कोनो न जात के मतलब बा, न कोनो धर्म से मतलब बा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चलते चलते एक बात और कर लेते हैं। क्या लगता है, आप तो राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और पूरे बिहार उत्तर प्रदेश का आप लगातार भ्रमण करते रहते हैं। बिहार में पिछले 48 घंटों में जिस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना है, वैसी परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है? फिर दोबारा शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा या फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेटों का घोषणा करेगा? देखिए, ये तो सरकार चली ना जी, ई उम्मीद बा। अगर 27 जनवरी, अब 27 से देखी 2 एकर विकल्प या तो सरकार सल्टी पल्टी मारी जी, आना तो कहीं अब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो अच्छे कहाई। काहे कि 2 साल अब रह गई बा। मध्यावधि चुनाव अगर होता तो बिहार पर कर्ज बढ़ी। एगो तो बिहार ऐसे ही पीछे चल गई, लोग दारू से मरियो गई, दारूयो बंद हो गई, बिहार के आमदनियों बंद हो गई, बिहार के आय जौन बा स्रोत भी बंद हो गई। तब मध्यावधि चुनाव ना होके अगर राष्ट्रपति शासन पर कोनो कानून होके अगर निकल जाओ राज्यपाल जी के माध्यम से, आ एक बाद फाइनल परीक्षा होके तो अति उत्तम रहा। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी पता है कि नीतीश जी वहाँ से यहाँ आए चिराग जी का दिन है। तो जब नीतीश जी के वो रुतबा रहे, जब सुशासन बाबू बोलत रहनी, तो चिराग जी के दिन बल्कि 40 पलिया देनी। और ए बेरी जौन यहाँ के मॉडल बा, यहाँ के स्थिति बा, परिस्थिति बा, जौन विकास भइल बा, देख ली सारा जनता देखता कि कौन विकास बिहार में भइल बा। तो चिराग जी के वजह से 10 पर मत पार्टी आ जाओ भविष्य में। हाँ, अब 20 को उपेंद्र कुशवाहा जी लेके चल जाए। अगर 20 को बाजतो बा तो 10 को चिराग जी अगर मार देता रहे, जीतन काका कहाँ जाएंगे? तो 10 को पर जीतन काका के तो बड़ा दुर्दशा बा। जीतन काका के बड़ी दुर्दशा बा। अब देखी, जीतन काका पूर्व मुख्यमंत्री का तो नीतीश जहाँ है वहाँ हम रहेंगे। कभी कहते हैं नीतीश जी अपने जीत पर अड़े हैं, शराब के समर्थन में है, वो सरकार के साथ है, गठबंधन में है। और उनका भाषा देखिए, थोड़ा थोड़ा लेने से मजदूरा जो है आराम से पी लेता है, सो जाता है, सुबह जगता है तो अपने काम में लग जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई कानून बना करके और थोड़ा थोड़ा गरीबों को पीने का इजाज़त दे देते तो अच्छा रहता। क्योंकि मैं भी उसी परिवार से आता हूँ जिस परिवार में दारू बनता था, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा पिया कर। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीने से जो है गरीब को फुर्ती बना रहता है। अब बताइए नहीं, यहाँ के कौन सोच बा? यहाँ के अब तनी देखिए है सत्संग, यहाँ के कितना सुंदर सत्संग बा। तब यहाँ के तब खैर एगो गार्जियन हमने के आदर्श बानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन चाचा जी, कौनो में रह के अपन केहू के अरे बाप माई पुरानिया हो जाला तो कोनो बेटा में कोनो पतो में रह के अपन समय बिता लेला। तब यहाँ के तो ही बुझाता नहीं परिवार केहू के आगे बा, केहू नौकरी में बा, केहू नहीं के नौकरी में, कौन में सट के अपने को रोटी खा के आ दिन बिता लेबो के बा। कौन केने का झगड़ा तब मत बोल, नहीं के बोले के तो कुली भीड़ के दे के बूढ़े के नोटी दब दिए सो। तो वहाँ के अब अपन दिन में काट लेता नहीं है बहुत बार हिस्सा वहाँ के ना मिली। तो वहाँ के हिसाब क्वेश्चन भइल, वहाँ कब कहाँ से हिसाब भइल? 5 7 8 भाई में वहाँ कौन बनी 7 भाई में? अरे दादा तो एक बेर तो माननीय नीतीश कुमार जी के मेहरबानी भइल जे एक बार देनी जे ले ला तने जोतिया बोया आधा दे दिया। आ वो जब हर चढ़ौले तो कहले जे एक खेत पर तर के चढ़े ना। रसीद कटवा लहले।
रसीद कटवा ले, जबरदस्ती नीतीश कुमार जी दखल कैले ना, तो काका ले ले रहे। अब फिर नीतीश कुमार जी उसका नाम लेता रहे। ऐसे ऊ चिराग पासवान जी के भी संगे जा सकता रहे, हो सकेला, बड़ा प्रेम से बबुआ कहता रहेगा। हाँ वो अब जानता रहे जब हमारा परिवार में एगो लड़का होनहार बा, हो सकते है वही लड़कों में सट जाएंगे। पहले चिराग कहते थे, अब बबुआ कहने हाँ लगे। तो बबुआ काहे नहीं कहेंगे। जीतन राम है, जीतन मांझी है, जीतन मुसहर है, 3 गो कास्ट लेकर के अकेले चलते हैं बिहार में। अच्छा, हाँ चलिए, बाबा विजेंद्र गिरी जी हैं और राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। राजनीति की प्रत्येक घटना पे इनकी पैनी नज़र होती है। आप जब भी इनसे मिलेंगे तो राजनीति के प्रत्येक बिंदुओं पे इनसे चर्चा कर सकते हैं। इनके राजनीतिक जो विश्लेषण के अंश होते हैं, जो विश्लेषण बाबा करते हैं, सटीक बैठता है। बाबा भी कह रहे हैं कि सरकार चलेगी नहीं, सरकार या तो गिरेगी या फिर अल्टी सल्टी पल्टी का खेल होने वाला है। बात उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से की जब होती है तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नीतीश जी के 40 विधायकों में से 20 विधायक लेना चाहते हैं, अर्थात 40 बीघे ज़मीन से 20 बीघा ज़मीन लेना चाहते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये तो राजनीति है और यहाँ सब कुछ संभव है।